किसी भी फसल की अच्छे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बीज का अंकुरण। चाहे वो फल वाली फसल हो, चाहे वो सब्जी वाली फसल हो या फिर अनाज वाली फसल हो, जब तक हमारे बीज का अंकुरण सही नहीं होगा तब तक हमारा उत्पादन सही नहीं निकलेगा। और जब तक उत्पादन नहीं सही निकलेगा तब तक हमारी कमाई सही नहीं होगी। तो हमारी खेती में उत्पादन को मायने रखने वाली सबसे बड़ी चीज़ होती है बीज का सही समय पर अंकुरण और सही से अंकुरण। जब तक हमारा अंकुरण सही नहीं होगा तब तक हमारी खेती किसी काम की नहीं है। तो अंकुरण को सही करने के लिए हमें 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिससे हमारा अंकुरण बहुत अच्छा निकलता है। और अंकुरण निकलने पर ही हमारा उत्पादन अच्छा होगा और हमारी आमदनी ही तभी बढ़ेगी। तो जैसा कि 15 दिनों पहले लगभग हमने भिंडी की बुआई की थी अपने खेत पे। और सबसे पहले आप सबको हम भिंडी की अंकुरण दिखाते हैं, हमारा कितना % अंकुरण हुआ है और कैसे हमारे बीज का ग्रोथ हो रहा है। तो आइए वीडियो में हम दिखाते हैं बीज का अंकुरण कैसा है और उसका जमाव। बाकी हर एक चीज़ वीडियो के अंत तक आप सबको हम बताएंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे हमारा अंकुरण 90 से 95% हो जाए या फिर 100%। और उसके बाद हमारा ग्रोथ कैसा होगा पौधों का। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भिंडी की खेती की छोटी से बड़ी जानकारियाँ आप सब तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे, कोई भी जानकारी आप सबसे मिस ना हो पाए। क्योंकि भाई भिंडी एक ऐसी फसल है जो पूरे 6 से 7 महीने तक उत्पादन लगातार देती है। जैसे कि फरवरी माह में अगर हमने भिंडी की बुआई की है तो सितंबर से अक्टूबर तक हमारी भिंडी का फल निकलता रहता है और हमें मंडी का भाव भी अच्छा मिलेगा और आपकी कमाई भी अधिक होगी। क्योंकि पिछले साल मैंने आधे एकड़ खेत से लगभग 7 महीने तक भिंडी की तुड़ाई करके 1.5 से 2 लाख तक की कमाई किया था। और इस बार भी मैं 2 लाख प्लस जाऊँगा। आधे एकड़ में फिर से हमने भिंडी की बुआई की है। तो आप सब भी हमारी तरह अगर भिंडी की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो आइए वीडियो में हम दिखाते हैं कि हमारा अंकुरण कैसा हुआ और कैसे हमारा अंकुरण हुआ। तो किसान भाइयों, ये रहा हमारा लगभग आधे एकड़ का भिंडी का खेत, जिसको हमने 15 फरवरी को बुआई की थी। और आप सबको दिखाते हैं कि हमारा अंकुरण कैसा हुआ है। आप सब देख सकते हैं लाइन से हमारी भिंडी की बीज का अंकुरण हो चुका है। आप सब देख सकते हैं, अगर लाइन से देखेंगे ध्यान से तो अंकुरण दिख रहा होगा। और आप सबको हम थोड़ा पास से दिखाते हैं। ये देखिए 15 दिन में बीज का अंकुरण कैसा हुआ है। 2 से 3 पत्ते का हमारा भिंडी हो चुका है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, कोई रोग नहीं लगा। भिंडी में एक सबसे खास बात ये होती है कि इसमें कोई रोग नहीं लगता बहुत ज़्यादा, जिससे किसान को ज़्यादा दवा छिड़काव नहीं करना पड़ता और बचत होती है, ज़्यादा दवा की बचत और हर एक चीज़ की बचत होती है, जिससे भिंडी खेती सफल मानी जाती है। ये देखिए हमारा अंकुरण लगभग 90% अंकुरण हुआ है। हमने लगभग 1 बित्ते पर भिंडी की बुआई की है, आप सब देख सकते हैं। और हर एक बीज का अंकुरण हो गया है। ये देखिए हर एक बीज का अंकुरण हुआ है। चाहे जिस लाइन देखिए, इधर भी देखिए, एक एक बित्ते पर हमारे बीज का अंकुरण हो चुका है पूरे खेत में। अगर आप सब ध्यान से देखेंगे तो पत्ती दिख रहे होंगे। ये देखिए हर तरफ भिंडी के बीज का अंकुरण हो गया और बहुत अच्छा अंकुरण हुआ। आपको हर एक कोने से दिखा रहे हैं। ये देखिए हमारे बीज का अंकुरण हर जगह हो चुका है, आप सब देख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि भाई जब तक भिंडी का अंकुरण या भी कोई भी फसल हो, जब तक उसका अंकुरण नहीं होगा तो उत्पादन हम पाएंगे कहाँ से। तो इसके लिए हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बीज का अंकुरण, जो कि हमने लगभग 95% अपने भिंडी के बीज का अंकुरण ले लिया है। और अगर आप सब भी ऐसा अंकुरण लेना चाहते हैं तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए सबसे पहले आप सबको हम बताते हैं कि बीज के अंकुरण के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखें, जिससे हमारा अंकुरण 90 से 100% तक हो जाए। तो किसान भाइयों, भिंडी के बीज के अंकुरण के लिए या फिर कोई भी फसल हो उसके अंकुरण के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिससे हमारा अंकुरण बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले चीज़ होती है हमें खेत की जुताई अच्छी से करनी होगी। खेत की जुताई में हमें मिट्टी को एकदम भुरभुरी बनानी है, ताकि जब बीज का अंकुरण हो तो उसके ऊपर कोई भी कठोर पदार्थ ना हो। जब मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो सीधे बीज का अंकुरण होगा और वह सीधे से बाहर आ जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई ढेला हो गया या कोई कंकड़ हो गया तो उसी में दबा रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हमें बात का ध्यान रखना होगा, हमें मिट्टी की अच्छी से जुताई करनी होगी, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए, जिससे बीज को बाहर निकलने में कोई तकलीफ ना हो। और हमें दूसरी बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें खेत में नमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक हमारे खेत में नमी नहीं होगी तब तक उसका अंकुरण सही नहीं होगा। तो हमें नमी बना के रखनी है। अगर आप सब जुताई करने के समय नमी कम है तो आप सब भिंडी की बुआई करने के 1 दिन बाद तुरंत सिंचाई कर दीजिए, जिससे
भिंडी के बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होगा। हमने भी, हमारे खेत में नमी कम थी, हमने इस पर पहले गोभी की बुआई की थी। उसके बाद हम भिंडी, जब गोभी की जुताई किए तो हमारे खेत में नमी नहीं थी, तो हमने मेड़ बनाकर सीधे भिंडी की बुआई की। उसके अगले ही दिन हमने सिंचाई कर दी थी, और आप सब सिंचाई करने के बाद रिजल्ट देख ही सकते हैं। हमारा लगभग 95% अंकुरण हुआ बीज का, और बीज की ग्रोथ भी अच्छी है। और अभी तक पीछे देख सकते हैं, हमने सिर्फ एक सिंचाई की थी और हमारा अंकुरण हो चुका है। दूसरी सिंचाई हम कल करेंगे, क्योंकि अब बीज का पूरी तरह से बाहर निकल गया है। उसके बाद हम दूसरी सिंचाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी 2 बातें हो गई। पहली बात कि मिट्टी भुरभुरी रहनी चाहिए, और दूसरी बात मिट्टी में नमी बरकरार रहनी चाहिए। और हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीज का चयन। जब तक हम बीज का चयन सही से नहीं करेंगे तब तक हमारा अंकुरण नहीं होगा। अगर आप सब लोकल बीज या फिर पिछले साल वाले बीज का बुआई करते हैं तो आप सबको अंकुरण अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप सब इसी वर्ष का नया बीज लीजिए, किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन वह बीज अच्छा होना चाहिए, उसका अंकुरण अच्छा होना चाहिए। आप सब दुकान से या किसी किसान से संपर्क करके बीज का अच्छे बीज का चयन कर सकते हैं। हमने भी अच्छे बीज का चयन किया। हमने 5 सालों से इसी बीज की बुआई की थी। इस साल भी उसी बीज की कंपनी के बीज का इस्तेमाल किया है, और अंकुरण 95% मिला। तो आप सबको यह बात का ध्यान रखना होगा कि आप सबको भिंडी के बीज की या फिर कोई फसल हो, उसके बीज का चयन बहुत अच्छे से करना होगा। जो आप सबके यहाँ लोकल में चल रहा हो उसको आप सब बोइए, आप सबका अंकुरण बहुत अच्छा आएगा। बाकी अंकुरण जब तक नहीं आप सब ले पाएंगे तब तक आपके उत्पादन सही नहीं होगा। तो आप सब अंकुरण पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी उत्पादन हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन जब तक आप सब अंकुरण सही नहीं लाएंगे तब तक आप सबका उत्पादन अच्छा नहीं निकलेगा। तो आप सबको ये तीनों बातों का, तो आप सब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने खेती में आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी छोटी से बड़ी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी आप सब मेरे चैनल पर बने रहें, ताकि मैं ऐसी खेती बाड़ी जुड़ी छोटी से बड़ी जानकारियाँ आप सब तक पहुँचाता रहूँ। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको खेती बाड़ी जुड़ी कोई भी समस्या आती है तो आप सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सबके हर सवाल का जवाब लेकर आऊँगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।